आज की भीड़ भाड़ भरी दुनिया में हर इंसान एक ही चीज चाहता है, जिंदगी में प्रभावशाली बनना, कामयाब होना, रिश्तों में मजबूत बने रहना और खुद को बेहतर इंसान के रूप में विकसित करना। लेकिन ज्यादातर लोग एक बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे सफलता की बाहरी चीजों पर ध्यान देते हैं पर भीतर की आदतों को नजरअंदाज कर देते हैं। और यही वजह है कि स्टीफन आर कोवे की किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल इतनी प्रभावशाली है। ये किताब हमें बताती है कि असली बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। एक व्यक्ति तभी प्रभावशाली बनता है जब उसके भीतर की आदतें सही दिशा में काम करें। और आज हम इस 30 मिनट के वीडियो में इन 7 आदतों को इतनी सरल और कहानी जैसी भाषा में समझेंगे कि आप इन्हें अपनी जिंदगी में तुरंत लागू कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस ज्ञान यात्रा को। पहली आदत, प्रोएक्टिव बनना। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी को हालात, मौसम, लोगों, किस्मत, नौकरी, सरकार या पैसों पर डाल देते हैं। लेकिन कोवे कहते हैं कि प्रभावशाली लोग वो होते हैं जो जिम्मेदारी खुद लेते हैं। प्रोएक्टिव लोगों को पता होता है कि परिस्थितियां चाहे कैसे भी हों, प्रतिक्रिया उनकी अपनी होती है। तूफान आए या धूप निकले, वे खुद तय करते हैं कि उन्हें कैसा महसूस करना है, कैसे सोचना है और क्या करना है। मान लीजिए आपके ऑफिस में कोई आपकी तारीफ नहीं करता। एक रिएक्टिव व्यक्ति दुखी हो जाएगा, लेकिन एक प्रोएक्टिव व्यक्ति सोचेगा मुझे अपना काम बेहतर बनाना है, ना कि लोगों की तालियों के हिसाब से चलना है। यही आदत आपकी जिंदगी में पहला बड़ा बदलाव लाती है। दूसरी आदत, एंड इन माइंड से शुरुआत करो। यदि आपको पता ही नहीं कि आप कहां जाना चाहते हैं तो कोई भी रास्ता आपको गलत दिशा में ले जाएगा। कोवे कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने जीवन की एक अंदरूनी तस्वीर बनानी चाहिए। अगर आप अपनी पहचान, अपने लक्ष्य और अपने मूल्यों को साफ नहीं करते तो दुनिया आपको अपनी दिशाओं में घसीट ले जाएगी। कल्पना कीजिए कि आपकी लाइफ एक फिल्म है और हर फिल्म का एक क्लाइमैक्स होता है। आपको अपने क्लाइमैक्स का विचार पहले ही बनाना है। आप क्या बनना चाहते हैं, लोग आपको कैसे याद करें, आपके फैसले किन मूल्यों पर आधारित होंगे। जब आपके भीतर दिशा साफ होती है तो हर दिन, हर आदत, हर फैसला उसी दिशा में चलता है। तीसरी आदत, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। अब जब आपके लक्ष्य तय हो चुके हैं तो अगला स्टेप है उनका सही प्रबंधन। हम सबके पास 24 घंटे हैं। फर्क ये नहीं कि समय कितना है, फर्क ये है कि समय खर्च किस पर हो रहा है। कोवे बताते हैं कि हमारी जिंदगी में 4 हिस्से होते हैं, जरूरी और महत्वपूर्ण, जरूरी लेकिन गैर महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण लेकिन गैर जरूरी, न जरूरी न महत्वपूर्ण। अधिकांश लोग अपना दिन उन कामों में बर्बाद कर देते हैं जो न जरूरी हैं न महत्वपूर्ण। लेकिन प्रभावशाली लोग दिन का पहला घंटा उन कामों में लगाते हैं जो उनके जीवन को आगे बढ़ाते हैं, बिना किसी शोर के, बिना किसी हड़बड़ी के। ये आदत आपको संगठित, फोकस्ड और लगातार आगे बढ़ने वाला व्यक्ति बनाती है। चौथी आदत, थिंक विन विन। कोवे कहते हैं कि सफलता कोई जीरो सम गेम नहीं है। अगर मैं जीतूं तो जरूरी नहीं कि सामने वाला हारे। इस आदत में व्यक्ति के भीतर अबंडेंस मेंटालिटी विकसित होती है, यानी दुनिया में हर किसी के लिए अवसर है। कई लोग रिश्तों, व्यवसाय, ऑफिस या दोस्ती में जीतने के लिए सामने वाले को हारते देखना चाहते हैं। लेकिन जितने बड़े नेता, उद्यमी और प्रभावशाली लोग दुनिया में हुए हैं, वे विन विन सोच के साथ काम करते हैं। वे ऐसे समाधान ढूंढते हैं जिसमें दोनों पक्षों का लाभ हो। असली प्रगति तभी होती है जब हर कोई साथ जीत रहा हो। पांचवी आदत, पहले समझो फिर समझाओ। ये आदत इंसानी रिश्तों की नींव है। हम अक्सर अपनी बात मनवाने में इतने व्यस्त रहते हैं कि हम सामने वाले की बात ही सुनना भूल जाते हैं। कोवे कहते हैं कि अगर आप दूसरों के भीतर की असली भावना, असली संघर्ष और असली उद्देश्य को समझ लें तो लोग खुद आपके विचारों को अपनाने लगते हैं। इस आदत का मतलब है गहराई से सुनना, भावनाओं को समझना और बिना जज किए सामने वाले की बात को स्वीकार करना। जब आप समझने के लिए सुनते हैं तो लोग आपको अपनी दुनिया का हिस्सा मानते हैं। छठी आदत, सिनर्जाइज। ये आदत बताती है कि अकेले हम सीमित हैं, लेकिन साथ मिलकर हम असीमित बन जाते हैं। जब 2 लोग मिलकर काम करते हैं तो उनका योग 2 नहीं होता, वो 3, 4 या 10 भी हो सकता है। यही सिनर्जी है। दुनिया की सभी महान खोजें, आविष्कार और संगठन टीम वर्क का परिणाम है। और टीम वर्क तभी विकसित होता है जब लोग एक दूसरे की ताकत को बढ़ाते हैं और कमियों को समझते हैं।
सिनर्जी का मूल मंत्र है सम्मान, विविधता, सहयोग और खुला मन। 7वीं आदत, शार्पन द सॉ। यदि कुल्हाड़ी को तेज नहीं किया जाए तो चाहे कितने भी जोर से वार करें, पेड़ नहीं कटेगा। ये आदत कहती है कि अपनी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक ऊर्जा को समय समय पर रिचार्ज करो। अपने आप को बार बार बेहतर बनाते रहना, यही 7वीं आदत का उद्देश्य है। रोज थोड़ा व्यायाम, रोज कुछ सीखना, थोड़ा ध्यान, थोड़ी शांति और रिश्तों को मजबूत करना। जब आपका अंदरूनी सिस्टम मजबूत होता है तो सामने आने वाली हर कठिनाई हल्की लगती है। तो ये थी स्टीफन कोवे की वो 7 आदतें जो किसी भी साधारण इंसान को असाधारण बना सकती हैं। ये आदतें जादू नहीं करती, लेकिन समय के साथ आपका चरित्र इतना मजबूत बना देती हैं कि आपकी जिंदगी खुद ब खुद बदलने लगती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप इन 7 आदतों में से कौन सी आदत अपनी जिंदगी में सबसे पहले लागू करने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपनी जिंदगी में प्रभावशाली बदलाव लाते रहिए।